व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको दुआ की कबूलियत का मुख्तसर बयान बताएंगे। दुआ क्या है? अक्सर लोगों को शिकवा होता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, बहुत दुआ की है पर दुआ मंजूर नहीं हो रही। दुआ की तारीफ़ क्या है मकबूल दुआ की? अद्दुआउ तर्कुज़्ज़ुनूब, गुनाहों को छोड़ देना ही दुआ है। गुनाहों को छोड़ देना ही दुआ है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुनाहों को अगर छोड़ देंगे तो हमें मुंह हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं, ए बंदे तू मेरे पास आके मांग तो सही दुआ, मैं तेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करूँगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, फ़लाँ को लोग कहते रहते हैं कि मेरे लिए दुआ करी। अल्लाह ताला कहते हैं, बंदे तू खुद आके मेरे लिए से दुआ मांग, मैं तेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला तो मुसाफिरों की दुआ कबूल कर लेते हैं, मज़लूम लोगों की दुआ कबूल कर लेते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो। अल्लाह ताला के यहाँ हर मांगी हुई दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला दुआ में तख़यीर करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होगी। कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह ताला उस टाइम अता करते हैं। अगर अल्लाह ताला के यहाँ दुआ मांग रहे हो, तुम्हें बूस पंप्स आ जाए या तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, तो इसका मतलब अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे अल्लाह ताला और इस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।